दोस्तों, म्यांमार का कोको आइलैंड भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार से 56 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पर रनवे, न्यू मिलिट्री बैरक्स एंड शेड्स का बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है और स्पेकुलेशंस हैं ये सब चाइना कर रहा है। एक एक चीज बहुत ध्यान से देखना, यह है हमारा भारत जिसके पास इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल तीनों का डायरेक्ट एक्सेस है, और यह है चाइना जिसके पास सिर्फ पैसिफिक ओशन का ही डायरेक्ट एक्सेस है। ट्रेड एंड एनर्जी इंपोर्ट्स को सिक्योर रखने के लिए चाइना इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी दोनों का डायरेक्ट एक्सेस चाहता है। इसलिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से अरेबियन सी और म्यांमार के क्याऊ कफ्यू पोर्ट से डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन का एक्सेस चाहता है। लेकिन चाइना जानता है इस रीजन में भारत की पकड़ मजबूत है, क्योंकि चाइना का चोक पॉइंट यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहीं पड़ता है, जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। और अगर भारत ने इसको ब्लॉक कर दिया, चाइना बहुत बुरे तरीके से फंस जाएगा। इसलिए चाइना बहुत सीक्रेटली म्यांमार के कोको आइलैंड में मिलिट्री पोर्ट बिल्ड करना चाहता है, जिसे कई रिपोर्ट्स एंड सैटेलाइट इमेजेस ने एक्सपोज भी किया है, क्योंकि ऐसा करने से भारत के बालासोर टेस्ट रेंज से लॉन्च होने वाली मिसाइल्स और रामबिल्ली नेवल बेस के पास मौजूद न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग चाइना कर सकता है। और ये सब इस रीजन में चाइना को एक एज देता है, ताकि भारत यहां चाइना के लिए कोई थ्रेट ना क्रिएट करे। और रिसेंटली जब भारत ने म्यांमार से कोको आइलैंड को इंस्पेक्ट करने की परमिशन मांगी, म्यांमार ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कोको आइलैंड के इस थ्रेट को आप कैसे देखते हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा।